अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे बड़ी खबर और अहम डेवलपमेंट के साथ। आपको बता दें कि स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के लिए किरदार अदा करने की पेशकश कर दी है। कहा कि बतौर स्पीकर मुज़ाकराती अमल में अपना किरदार अदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात के लिए मेरा घर और दफ्तर के दरवाजे हर वक्त खुले हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के लिए किरदार अदा करने की पेशकश कर दी है। कहा गया कि बतौर स्पीकर मुज़ाकराती अमल में अपना किरदार अदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात के लिए मेरा घर और दफ्तर हर वक्त हाजिर है। जो माहौल बना, जो शेर अफजल मरवत साहब ने बात की, जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की वो मैंने देखी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्पीकर का जो दफ्तर है वो दफ्तर सब का दफ्तर होता है। स्पीकर का घर है वो सब का ट्रेजरी और अपोजिशन का होता है। स्पीकर के दरवाजे हर वक्त अपने मेंबरान के लिए खुले होते हैं और मुज़ाकरात की बात करना चाहें, मिल बैठ के तलखी ख़त्म करने की बात करना चाहें, मुल्क के मफाद की जो चीज़ें हैं उनको सामने रख के उनके ऊपर डिस्कशन किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसके ऊपर नज़र डाली जाए, तो हम अगर बैठ के ये बात करना चाहें और इस तरह की बेशुमार और चीज़ें, जब तक मैं स्पीकर हूँ मैं इसमें इंशाअल्लाह कोई कमी नहीं आने दूँगा। और मेरे लिए काबिल एहतराम है मेरे मेंबरान। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने मुज़ाकरात के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। कहा यकीन है बातचीत होगी तो कोई ना कोई हल निकल आएगा। अगर तहरीक इंसाफ ने कोई कमेटी बनाई है तो बाकायदा पैगाम भेजे। वज़ीर दिफा ने भी मुस्बत इशारे दे दिए। कहा कि पहली बार PTI की जानिब से ठंडी हवा का झोंका आया मगर मुज़ाकरात गन पॉइंट पर नहीं हो सकते। इख्तिलाफ इक़्तिदार आपस में बैठ के डायलॉग नहीं करेंगी, पॉलिटिकल डायलॉग नहीं होगा, ये सिस्टम नहीं चल सकता। डायलॉग होना चाहिए, बैठ के बात होनी चाहिए। अगर कोई आप किसी इनिशिएटिव की बात करते हैं तो कोई कम से कम जो है ये गन पॉइंट के ऊपर तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते कि आप बार बार जो है इस्लामाबाद पे हमला करें, साथ जो है कॉल दें सिविल नाफरमानी की। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह फजलुर रहमान का कहना है कि दीनी मदारिस से मुताल्लिक कानून साजी को ऐवान सदर ने उलझा दिया है। हुकूमत एक्ट का नोटिफिकेशन जारी कर दे। ये भी कहा गया कि आगे या पीछे मामला गया तो ऐवान में नहीं मैदान में फैसला होगा। एतराज़ का वक्त गुजर चुका है, एक्ट को एक्ट रहने दिया जाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत तक ज़रूर पहुँच जाएंगे। आर या पार, मौलाना ने वार्निंग दे डाली। मामला हल न हुआ तो फैसला मैदान में करने का अंदिया भी दे दिया। कहा मदारिस बिल पर कोई तब्दीली कबूल नहीं। MQM ने भी मौलाना की हिमायत कर दी। मदारिस बिल के मामले पर MQM पाकिस्तान के वफ्द ने इस्लामाबाद में फजलुर रहमान से मुलाकात की। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, फारूक सत्तार और सैयद अमीनुल हक वफ्द में शामिल थे। मुलाकात में मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर बातचीत की गई। मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में फजलुर रहमान ने कहा मुत्तहदा के वफ्द की आमद खुशी की बात है। हुकूमत दीनी मदारिस का गज़ट नोटिफिकेशन जारी करे। अब वो एक्ट बन चुका है और हमारा मुतालबा हुकूमत से ये है कि अब आप उसका गज़ट नोटिफिकेशन करें। इस्लाह की ज़रूरत है या कुछ उसमें इजाफे की ज़रूरत है तो गज़ट नोटिफिकेशन के बाद भी तो हुकूमत जो है कोई तरमीम ला सकती है। पार्लियामेंट मौजूद है, वो हमारे इस मौक़िफ़ को तस्लीम कर लें ताकि किसी किस्म के सियासी तनाज़े से हम मुल्क को तहफ़्फ़ुज़ दे सकें। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा मौलाना के मौक़िफ़ पर खुलकर बात की है। चाहते हैं कि मदारिस के हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया जाए। के मौक़िफ़ को समझने की हमने और करीब से आके कोशिश की है। बड़ी दलील मौजूद थी और मैं समझता हूँ कि इस पे हम भी आगे चल के बात करेंगे और जहाँ जहाँ हुकूमत से और दूसरी सियासी जमातों से जितना हमने इनका मौक़िफ़ आज समझा है उसको आगे लेके जाएंगे। इस मौके पर गवर्नर ने कहा कि मदारिस को वजारत तालीम के मातहत किया जाए। हुकूमत कह रही है वजारत तालीम के मातहत रजिस्टर कराने की। हम तो अपना वजीर तालीम ले आए आपके पास रजिस्टर कराने के लिए। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल में कोई तरमीम कबूल नहीं करेंगे। रहनुमा JUI हाफिज हमदुल्ला का दो टोक मौक़िफ़ सामने आ चुका है। कहा कि अगर कानून में तब्दीली की गई तो फिर फैसला ऐवान में नहीं मैदान में होगा। गेंद हुकूमत के कोर्ट में है। मदारिस बिल के मामले में हुकूमत सियासी, अखलाकी और कानूनी तौर पर हार चुकी है। पार्लियामेंट के फैसले फैटिफ के हवाले न किए जाएँ। JUI और तंजीमात मदारिस का मुतालबा है कि बिल एक्ट बन चुका है, अब गज़ट नोटिफिकेशन जारी किया जाए।
जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शफाफ ट्रायल से महरूम रखा गया। केस में ट्रायल कोर्ट और एपलेट अदालत की जानिब से फेयर ट्रायल तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में इजाफी नोट जारी करते हुए वाज़ेह किया कि ज़ाब्ता फौजदारी के तहत कत्ल का ट्रायल बराह रास्त हाई कोर्ट नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस ने लिखा कि साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह ने बाद में तस्लीम किया, इन पर बैरूनी दबाव था। यह हमारी कौम की अदालती तारीख का अफसोसनाक बाब है। और अब ये जानिए, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज उतार चढ़ाव का सिलसिला देखा जा रहा है। 100 इंडेक्स में ट्रेडिंग के दौरान 1000 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 1,16,085 पॉइंट पर ट्रेड कर रहा है। उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। तफसीलात क्या है, कफील अहमद से जानते हैं। जी कफील। देखिए, मार्केट में अगर हम आज बात कर लें तो मार्केट जो है वो नेगेटिव जोन में है। इस वक्त अगर हम बात कर लें तो 2000 से ज़ायद पॉइंट की मार्केट में जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई है और इंडेक्स 1,12,826 के लेवल पर मार्केट जो है वो ट्रेड कर रही है। आज कारोबार का आगाज तो पॉजिटिव अंदाज में हुआ था और 1,16,236 का मार्केट ने हाई भी बनाया। ताहम जो माहिरीन के मुताबिक जिस तरह जो शेयर सूद थी वो मुमकिन तौर पे जो है वो ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, ताहम उसके बावजूद जो है वो कम जो है शेयर सूद जो है वो कमी हुई है। अगर हम बात कर लें इस वक्त मार्केट के अंदर तकरीबन 1,12,826 के लेवल पे मार्केट जो है ट्रेड कर रही है। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। कफील अहमद अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। यूनान कश्ती हादसे के बाद लापता होने वाले दर्जनों तारकीन वतन का ताहल कोई सुराग न लगाया जा सका। लापता अफराद में मंदीबहाउद्दीन का नौजवान अनस असलम शामिल है। इस वक्त नुमाइंदा बोलियों ज़हीर सियाल अनस असलम के घर में मौजूद है। तफसीलात उनसे जानते। ज़हीर, बताइएगा। जी बिल्कुल सानिया, यूनान कश्ती हादसात में तारकीन वतन की जिंदा बच जाने की उम्मीदें दम तोड़ने लगी हैं। दर्जनों अफराद का हाल अभी तक लापता है, जिसके बायस मुतासरा खानदान शदीद कुर्ब में मुब्तला है। इस वक्त मैं हिल्ला गांव में मौजूद हूँ। मेरे साथ मुतासरा फैमिली के वो नौजवान भी मौजूद हैं जिनका बड़ा भाई जो है वो इस वक्त इस हादसे में ताहाल अभी तक लापता है। जी कोई रबता है सरकार जेड़े ना 5 दिन तो मुड़ा गया पे कश्ती गई 5 दिन तो बैठे है कश्ती कश्ती उल्टी गई डुब गया है। तो कोई वफाकी कोई तादी जेड़े ना गवर्नमेंट कोई साडा तामन नहीं किया, कोई कुछ नहीं अजे ताई होया, कोई पता ही नहीं लगा भाई मुड़ा डुबया है तरया है, कोई नहीं। बड़े परेशान हुकूमती वक्त से अपनी आस और उम्मीद लगाए बैठे हैं। कानूनी ज़राए के मुताबिक भी ये कन्फर्म किया जा रहा है कि जो 6 नौजवान हैं उनमें ये इसी गांव के जो नौजवान हैं वो शामिल हैं जो अभी तक ताहाल लापता हैं। जी ज़हीर, बहुत शुक्रिया। मौसम की बात करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हुआ है। बालाई इलाकों समेत मैदानी इलाकों में सर्दी की शिदत में इजाफा देखा जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान का मौसम इस वक्त कैसा है, बात करेंगे। नदीम खान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। नदीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान के अगर आज के मौसम की बात करते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों समेत मैदानी इलाकों में आज दोबारा से बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। गिलगित के जो शहरी इलाके हैं यहाँ के पहाड़ों पे जो है इस वक्त बादल छाए हुए हैं और शदीद सर्दी महसूस की जा रही है। शदीद सर्दी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों के जितने नदी नाले हैं वो शदीद सर्दी की वजह से मुंजमद हो चुके हैं। बारिशों का नया सिलसिला महकमा मौसमियात के मुताबिक 1 से 2 रोज़ तक वक्फे से जारी रहेगा, जिसके दौरान जो है सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा। दूसरी जानिब ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से हिदायत भी जारी की गई हैं कि इन बारिशों के दौरान गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तिनाब किया जाए, क्योंकि बारिश और बर्फबारी के दौरान फिसलन का और लैंड स्लाइडिंग का खतरा जो है वो बड़ी हद तक शुक्रिया आपका। और अब ये जानिए, लाहौर की फिजा आज भी आलूदा है, जिसके बायस फिजाई आलूदगी में शहर लाहौर का पहला नंबर है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 521 रिकॉर्ड किया गया। इस हवाले से तफसीलात क्या हैं, जाफर बिन यार से जानते हैं। जी जाफर। जी बिल्कुल, आज एक दफ़ा फिर शहर लाहौर जो है फिजाई आलूदगी की शदीद लपेट में है। जो शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स है 521 बताया जा रहा है, तो दुनिया भर में जो शहर लाहौर का है पहला नंबर है। बारिशें ना होने की वजह से जो आलूदगी है वो थम नहीं रही। एयर क्वालिटी इंडेक्स बज़ाहिर तो लगता है कि शायद मौसम बहुत खुशगवार हो गया है, धूप निकल गई है, लेकिन फ़िज़ाई आलूदगी में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। महकमा माहौलियात की जानब से जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, दूसरी तरफ अगर हम बात करें दर्जा हरारत की, दर्जा हरारत कम है। सर्दी रात के वक्त ज़्यादा हो जाती है, सुबह के वक्त सर्दी ज़्यादा रहती है, लेकिन दरमियान में धूप निकल आती है। लेकिन
एयर क्वालिटी इंडेक्स ज़्यादा होने की वजह से जो है स्मोक का ख़तरा है। और माहिरीन, तिब्बी माहिरीन के मुताबिक अभी भी जो है हालात ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। लोगों को जो है एहतियात करनी होगी, मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करना होगा ताकि लोग सांस की जो है बीमारियों से बहुत शुक्रिया। एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात हो गई, मौसम के हवाले से भी बात हो गई, लेकिन मौसम के असरात जब होते हैं तो फिर गर्म कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है। इस पर बात करेंगे, रुख करेंगे लाड़काना का। यहाँ पर मौसम सर्द हुआ है तो लोगों ने सस्ते बाज़ारों का रुख कर लिया है। बात करेंगे, हमारे साथ शहजाद अली मौजूद है। शहजाद, कहाँ पर आप मौजूद हैं, रुझान कैसा देख रहे हैं इस वक्त? जी, मौसम सरमा हो या मौसम गर्मा, लुंडा बाज़ार की रौनकें जो हैं वो सारा साल जो है वो बरकरार रहती हैं। तकरीबन जो गिरदो नवा के और शहर के मुतवसत तबके के लोग हैं, बल्कि अब तो दरमियाने तबके के लोग भी यहाँ पे ज़्यादातर आके ख़रीदारी कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ ख़रीदार मौजूद हैं जो इस वक्त भी अपने लिए चीज़ें देख रहे हैं और ख़रीद रहे हैं, इनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे ऐसी चीज़ है कि जो दुकान पे नहीं मिलती। दुकान पे जो मिलती है 5,000, 4,000, 6,000 की, यहाँ पे तकरीबन 1,000, 1,200 तक हो जाता है काम। फिर इसकी धुलाई बुलाई हो जाती है, फिर वो चीज़ माशाल्लाह अच्छी हो जाती है। और जो यहाँ से गर्म चीज़ मिलती है वो बाजार से नहीं मिलती है। मयारी चीज़ें मिल रही हैं और सस्ते दामों मिल रही हैं। लोग जो हैं वो लुंडा बाज़ारों में खरीदारी कर रहे हैं। के लिए आपका दुनिया भर की तरह कनाडा में भी क्रिसमस की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। इन तैयारियों का अहवाल बता रहे हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अजमत मुजीब। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।